अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की उम्र की बच्चे की एक बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई स्टाइल की फ़्रॉक शेयर करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे कपड़ा लिया है। इस वक्त हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी पेटी कट कर रहे हैं, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 11 इंच ली है, जो कि मैं भी कट करूँगी, थोड़ी कम करूँगी। और चौड़ाई मैंने तकरीबन यहाँ पे 9 इंच ली है। अब आप ये देखें, जितनी भी आपकी फ़िटिंग है उसमें आपने 1 इंच ऐड कर देना है इसकी चौड़ाई में। लंबाई में ऐड नहीं करना है, सिर्फ चौड़ाई में ऐड करना है। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं 5 इंच की चौड़ाई लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ इसके शोल्डर की, ठीक है। और लंबाई जितनी भी आपने जो लेनी होती है वही हमने सेम लेनी है। तो 5 इंच का मैं यहाँ पे आर्म होल रख रही हूँ। और इसकी चौड़ाई देखिए, मैं नॉर्मली लेती हूँ 7.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। इसकी कमर की फ़िटिंग में लेती हूँ 7 इंच, तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से आपने जो फ़िटिंग के निशान है चौड़ाई में, वो आपने 1 इंच बढ़ा कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर अब मैं आर्म होल की शेप दे दूँगी। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 4.25 इंच का। 4.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा फासले का 4.25 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए हमने इसकी पेटी को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी पेटी को यहाँ कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया इसकी गहराई में, और चौड़ाई में मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको यहाँ पे राउंड शेप दी है। और इस पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसको कटिंग करने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ जो है वो 10.5 इंच चाहिए थी। 11 इंच इसकी लंबाई थी, तो मैंने यहाँ पर इसकी हाफ़ इंच के करीब इसकी लेंथ जो है वो कम कर दी। ये देखिए, 10.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई कर दी है। अब इसकी लंबाई को कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी। और शोल्डर की कटिंग करने के बाद हम इसके जो बैक साइड के पीस हैं, यानी कि बैक की जो पेटी है, उसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, बैक की पेटी मैंने अलग कर दी है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट की पेटी पे इसकी आर्म होल की डीप कटिंग करनी है। और आर्म होल की डीप कटिंग करने के बाद हम इसकी नेक की डीप कटिंग करेंगे, जो कि तकरीबन मैंने 1 इंच इसको मज़ीद डीप कट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरी फ्रंट और बैक दोनों साइड की पेटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, नीचे वाली जो है वो फ्रंट की पेटी है और ऊपर वाली जो है वो बैक साइड की पेटी है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और अब आप ये देखिए, ये पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके घेर के जो नीचे वाला जो इसका घेर होता है, उसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। और इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 16.5 इंच। ये देखिए, यहाँ पर 16.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और कपड़ा लिया है, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि बटरफ्लाई शेप का इसका जो हमारा टॉप होगा, उसके लिए जो हमने कपड़ा लेना है, मैं उसकी कटिंग आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमने एक स्क्वायर पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने सेम लेनी है, यानी कि जो हमारी लंबाई होगी वही हमारी चौड़ाई होगी। हमने यहाँ पर इसकी लंबाई ली है 16 इंच और चौड़ाई ली है हमने 16 इंच। तो इस तरह से हमारा ये एक स्क्वायर पीस है। अब इसको हमने इस तरह से पहले लंबाई में फ़ोल्ड किया, उसके बाद हमने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड किया इस तरीके से। आप ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एक और ये स्क्वायर तैयार हो गया है, जो कि 4 पीस में है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई है 8 इंच। अब ये देखिए, जो इसकी बंद वाली साइड है और ये इसकी खुली वाली साइड है, तो हमने बंद वाली साइड से इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और इसको मज़ीद एक दफ़ा इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, और अब फिर मैं मज़ीद 8 इंच पे इस कॉर्नर पे निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे, और इन निशानों को मिलाने के बाद हम इस निशान पर कट कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो गया, इसलिए कटिंग करने में मेरी जो है कैंची थोड़ी सी ठीक नहीं से चली। अब ये देखिए, जो इसके थोड़े से एजेस मुझसे रह गए हैं, इसको मैं यहाँ पे नीट कर रही हूँ।
अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सर्कल तैयार हुआ है जिसको हम सेंटर में से कट करेंगे तो हमारे पास ये 2 हाफ सर्कल्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये 2 हमारे पास हाफ सर्कल्स तैयार हो गए। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। अब हम इसकी फ्रिल के लिए कपड़े को अलग करेंगे जो कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। 2 हमें स्ट्रिप इस तरह की चाहिए इसकी फ्रिल बनाने के लिए। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 2.5 इंच, 2.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 44 इसकी लेंथ है इस स्ट्रिप की। ठीक है, एक साइड से हमने इसको डबल फोल्ड करना है बिल्कुल बारीक सा और उसके किनारे पर हमने सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी करा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। अभी देखिए फ्रंट की पेटी मैंने इस तरीके से तैयार की है कि जो फ्रंट और बैक की जो सेंटर वाले पार्ट थे उनको आपस में जॉइन किया और मैंने सेंटर में यहाँ पे प्लेटेड बनाया। आप चाहें तो किसी और तरह की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक पर इसके पाइपिंग लगा ली है सेम कपड़े की। इसके बाद ये साइड के दोनों पार्ट्स हैं उनको भी हमने इस तरह से जॉइन किया और उसके भी आर्म होल के ऊपर आप ये देख सकते हैं मैंने सेम कपड़े की यहाँ पे पाइपिंग चला ली है। और इस तरीके से हमारा ये पीस बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा सर्कल था हाफ सर्कल्स, इसको हमने रेडी करना है। तो इसके लिए आप ये जो हमने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया था इसको मैंने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ से हमने सिलाई को बड़ा करके टाँकी को पूरा आपने बड़ा करके इसकी पूरे इसकी लेंथ पे आपने सिलाई चला लेनी है। अब देखिए जब धागे को हम इस तरह से खींचेंगे तो इसमें चुने आ जाएंगी और हमने इसको इतना खींचना है कि कपड़ा बिल्कुल इसकी जो गोलाई वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक है, इसको अभी हम चुने देकर इसके बराबर करेंगे और इसके साथ इसको जॉइन करेंगे। ये दो पीसेस हैं यहाँ पर, इन दोनों पीसेस को हमने यहाँ पे जॉइन करना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिल को इस तरीके से रखा है कि हमारे कपड़े की जो फ्रंट साइड है और फ्रिल की फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है और इस तरह से आपने जो इसका किनारा है इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से कॉर्नर पे लेके जाना है और उसके बाद सिलाई करनी है, यानी कि इसके कॉर्नर को हमने दबा देना है इसके फ्रिल के। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे रख के हमने लेस अटैच करनी है। ये लेस है जो मैं यहाँ पे अटैच करूँगी और लेस को अटैच करते हुए ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको हमने नीचे की तरफ कर देना है, यानी कि इस जगह पे हमारा ये कपड़ा आ जाएगा और फिर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है लेस को। ये देखिए यहाँ पर ये कपड़ा तैयार हो गया और ये पूरा कपड़ा जो है ऊपर की तरफ हमने रखकर फिर हमने लेस लगाई है इस तरह से। इसको फिर सेंटर करके इस तरह से डबल करके इसको सेंटर में कट लगा लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं कट लगा चुकी हूँ। अब दोनों पीस हमने इस तरीके से तैयार करके इस तरीके से आपने ये देखिए इसका जो हमारी फ्रॉक की पेटी का जो साइड वाला हिस्सा था उस पर इस तरह से ऊपर रख कर इसको जॉइन कर लेना है इस तरह से। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इस तरह से इसको साइड वाले पार्ट के साथ इस तरह से रख के जॉइन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो सेंटर वाला हमारा पार्ट है इसको हमने इसके सेंटर में रखना है और इन दोनों पार्ट्स को इसके साथ जॉइन कर लेना है साइड बाय साइड। ये देखिए इस तरीके से। इसको जॉइन करने का तरीका ये होगा कि इसको ये जो आपका साइड वाला पार्ट है इसको आपने अपनी पेटी के ऊपर इस तरह से रखना है और ये जो पहले से आपकी सिलाई हुई है जो हमने दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हुए लगाई थी उसी के ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। ये देखिए दोनों साइड से हमारे ये पार्ट जॉइंट हो गया है तो हमारी यहाँ पर ये पेटी बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर लेस लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके लेस भी लगा दी है और लेस लगाने के बाद अब सिर्फ हमें सेंटर में इसके बटन लगाने हैं बटन पट्टी के ऊपर, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बाकी इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई, इसकी पेटी यहाँ पे तैयार हो गई। अब ये देखिए जो नीचे वाला पार्ट था हमारे फ्लेयर का उस पर मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स बनाई हैं। आप चाहें तो सिंपल चुने भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लेट्स बनाई हैं। अब आप ये देखिए इन दोनों को भी मैंने इसकी पेटी के साथ जॉइन कर लिया। अब मैं आपको इसकी साइड फिटिंग दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा हाफ सर्कल वाला इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ कर देना है और उसके बाद आप ये देखिए हम यहाँ पे आर्म होल को इस तरह से पकड़ेंगे
और इस तरह से हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी फ़िटिंग की सिलाई चलाएंगे। और फिटिंग की सिलाई चलाने से पहले हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे नीचे घेर की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सेंटर की फिटिंग की सिलाई लगा कर नीचे से फोल्ड करके उसके ऊपर लेस लगा ली है। और अब यहाँ पर हमारी ये फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई शेप में हमारी ये फ़्रॉक बनकर तैयार हुई है। इसके मैंने प्लेकेट्स के ऊपर बटन भी कर लिए थे, आप देख सकते हैं। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं कि इसके यहाँ पर सेंटर में ये जो लेस का पीस लगा हुआ है, ये जस्ट थोड़ा सा लेस का पीस था जो हमारे पास बच गया था, तो उसको मैंने इस तरह से बो बनाकर इस पर लगा दिया। इसके सेंटर मैंने वही बटन लगाए हैं जो यहाँ पर मैंने प्लेकेट में यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल फजर क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।